बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MTH 101 लेक्चर नंबर 22 के साथ हाजिर हूँ एजुकेशन AF चैनल में खुशामदीद। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ जो डेरिवेशन तो हुई है इसके अंदर, लेकिन इसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और ग्राफ ऑफ रैशनल नंबर। ये इसमें जो है ना वो कुछ अहम पॉइंट्स हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिगर दी हुई है, तो ये फिगर कुछ इस किस्म की है। जो फिगर के ऊपर जो हाईएस्ट पीक होती है वो कहलाती है रिलेटिव मैक्सिमा, जो लोवेस्ट पीक होती है वो कहलाती है रिलेटिव मिनिमा। यानी जो हाईएस्ट पीक होगी वो मैक्सिमम वैल्यू रखती होगी, जो लोवेस्ट पीक होगी वो लोअर वैल्यू रखती होगी। तो इस तरह के जो कॉर्नर्स भी आते हैं वो भी रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमम को जाहिर करते हैं। इसमें एक वर्ड है मैक्सिमा। मैक्सिमा कम्स फ्रॉम द वर्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्ड से ईजाद हुआ है, ये प्लूरल है मैक्सिमम की। मैक्सिमम की जो प्लूरल होती है उसको हम मैक्सिमा कहते हैं, और मिनिमम की जो प्लूरल होती है उसे हम मिनिमा कहते हैं। यहाँ आपके हैंड आउट में जो एग्जांपल दी है मैक्सिमा और मिनिमा की, वो उन्होंने अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिल्स और वैलीज़ की दी है। जैसे हिल्स यानी पहाड़, चोटियाँ वगैरह जो होती हैं, उनकी हाईएस्ट पीक जो होती है वो मैक्सिमा की एग्जांपल बन गई, और जो वैलीज़, जो छोटी छोटी वादियाँ होती हैं, उनकी पीक लोअर होती है, तो वो मिनिमम की वैल्यूज़ हो गई, सॉरी एग्जांपल्स हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने हैंड्स आउट में इस किस्म की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको समझाने की खातिर कि हाईएस्ट पीक और लोअर पीक्स पे जो मैक्सिमम मिनिमम होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम और मिनिमम की एक बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ ये भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फंक्शन एफ इज सेट टू अ रिलेटिव मिनिमम इफ एफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज सेम वन। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एफ का जो डेरिवेटिव होता है यानी एफ प्राइम एक्स, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये कहलाएगा मैक्सिमा। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। और अगर एफ का डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो तब वो कहलाएगा मिनिमा। क्या कहलाएगा, मिनिमा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम कहलाएगी। तो यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशंस इन्होंने बताई हुई। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स देन एफ ऑफ एक्स, यानी इस वाली मैक्सिमम की इन्होंने यहाँ पे एक और डेफिनेशन को इस तरह डिफाइन किया। तो इक्वल से मुराद ये है कि यहाँ पर पीक के ऊपर इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, तो यहाँ पे इक्वल से ये मुराद है। लेकिन और जब लेस की बात होगी तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ लेस दैन एंड इक्वल दैन एफ ऑफ एक्स, तो तब भी यही बात होगी कि जब भी एफ नॉट जो है वो एफ ऑफ एक्स से लेस होगा तो कहीं ना कहीं एक ना एक पॉइंट के ऊपर ऐसी वैल्यू ज़रूर अक्कर कर रही होगी जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे। लिहाजा ये इक्वल भी हैं, ग्रेटर भी हैं और लोअर भी हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स की कहाँ पे वैल्यू आती है। अब ये एक इंटरवल है ए और बी का, जिसका एक ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है, इंटरवल ए बी दिया हुआ है। ये एक इन्होंने जो है वो हमें ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि फंक्शन एफ जो है, एफ नॉट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल देन एफ ऑफ एक्स। अब ये जो एफ नॉट है, ये देखें यहाँ पे एक पॉइंट इन दोनों के दरमियान ऐसा आता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं। बाकी ए और बी इंटरवल से ये जाहिर होता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स के मुकाबले में लोअर है। तो इस ग्राफ से हमें ये जाहिर हुआ कि यहाँ पे ये देखें कि ये जो ग्राफ है हमारे पास कुछ इस किस्म का है। यहाँ पे ये कहीं भी जो है वो इन दोनों की, अगर ये एक्स नॉट है और यहाँ पे मैं इसको जाहिर कर दूँ, ये एफ ऑफ एक्स नॉट कह लूँ, ये एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो एफ एक्स वन के भी इक्वल होता है, एफ एक्स भी कह सकते हैं। अगर हम देखें, और ये हमारे पास ए इंटरवल है और ये हमारे पास बी इंटरवल है, तो देखें कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो दोनों एक ना एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आ गया है जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे जो है वो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से लेस भी हैं। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट की बारी आती है, तो क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम किसे कहते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम को मैंने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दी। जो हाईएस्ट पीक होती है वो मैक्सिमम, प्लूरल इसकी मैक्सिमा। जो लोवेस्ट पीक होती है वो मिनिमम, और प्लूरल जो होती है इसकी मिनिमा होती है। तो इसको आप जो है वो इस तरह से याद कर सकते हैं कि एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मैक्सिमम, एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो इज इक्वल्स टू मिनिमम। अच्छा जी, अब क्रिटिकल पॉइंट की बारी आती है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे अकर करता है? यही ग्राफ लास्ट वाला हम लेते हैं जिसमें हमने मैक्सिमम मिनिमम को हमने और कॉर्नर्स को डिफाइन किया था। आप देखेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम वाली जो पॉइंट आता है वहाँ पे एक टेंजेंट लाइन है जिसका स्लोप है ज़ीरो।
कहाँ है, स्लोप क्या है उसका 0। तो जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है जहाँ पे इसका स्लोप 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या है, 0 है। और यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल मीन्स का क्या मतलब है कि ये कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स के ऊपर हमने लास्ट फिगर जो इस तरह के ग्राफ थे उनमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। याद होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन सच टाइप ऑफ फिगर्स। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होती। अब आप कहेंगे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब क्या है? ये सारा जो है वो एक ही वर्ड का मजमूआ है। आप इसको डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कह सकते हैं, और डेरिवेटिव की भी यही एग्जाम्पल है। जिसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं, इसे डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा बताना था कि यहाँ पे जो है टेंजेंट लाइन क्या है, इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमारा क्या है, 0 है। अच्छा, रिलेटिव एक्सट्रीमा कैन बी व्यूड एज अ ट्रांजैक्शन पॉइंट दैट सेपरेट द रीजन वेयर अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब देखें यहाँ पे जो है वो ग्राफ फंक्शन का इंक्रीज हो गया फ्रॉम दोज हुज ग्राफ इज डिक्रीजिंग, जहाँ पे ग्राफ उनके मुकाबले में जहाँ पे उनका ग्राफ डिक्रीज हो रहा होता है। यानी ये क्रिटिकल पॉइंट वहाँ पे वाक़या होता है जहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है और जहाँ पे डिक्रीज, यानी इस पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट अकर कर रहा होता है। तो ये आप इसमें देखें कि फंक्शन है, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है, और जहाँ पे फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है, और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है यहाँ पे कॉर्नर्स है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव अकर नहीं करता। एक थ्योरम इन्होंने दिया, इफ़ एफ हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमम। अब एक्सट्रीमम, एक्सट्रीम वैल्यू, ये सब एक चीज़ है। एट एक्स नॉट देन आइदर एफ प्राइम एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। कहता है कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू भी होगी एक्स नॉट के ऊपर तो एफ प्राइम जो है वो एक्स नॉट 0 के बराबर होगा, तो एफ जो है वो एक्स नॉट के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जब डेरिवेटिव ही उसका 0 हो जाएगा तो उसकी डेरिवेशन हमारे पास 0 ही आएगी, तो वहाँ पे डेरिवेशन अकर नहीं करती। क्रिटिकल पॉइंट फॉर अ फंक्शन एफ is any value of x in a domain of f naught which if f is non differentiable the critical points where f derivative are stationary point of। अच्छा देखिए, हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल दी हुई होती है, आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम उन्हें सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं। हमारे पास कोई एक इक्वेशन दी हुई होती है, जब भी हम उसका डेरिवेशन लेते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट्स आते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू 1 या x इज इक्वल्स टू -1। तो ये सारे क्या होते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। कोई इक्वेशन भी हमें दी जाए, जैसे एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो 2x माइनस 2, तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, तो अब मेरे पास इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 0, यानी मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। तो क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने इस इक्वेशन का जो है वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो ये क्या है, इक्वल्स टू 0 ही होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि जहाँ पे f का जो डेरिवेशन होता है वो इक्वल टू 0 होता है और f जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स वहाँ होते हैं जहाँ पे f ऑफ x का डेरिवेशन 0 होगा, वो कहलाएंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, से सब जो है वो एक ही चीज़ का मजमूआ है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए जो है वो हम डेरिवेटिव को किसके इक्वल्स करते हैं, इक्वल्स टू 0 करते हैं। अंडरस्टैंड, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दी है ग्राफ्स की। अब ये वाले ग्राफ जो है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखे। कहते हैं एक्स नॉट हेयर इज़ अ क्रिटिकल एंड स्टेशनरी पॉइंट एज अ टेंजेंट लाइन हैज़ अ स्लोप 0। अब देखें यहाँ पे टेंजेंट लाइन जो छोटी सी बन रही है, इसका पॉइंट जो है वो क्या है, स्लोप क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो एक्स नॉट वो क्रिटिकल है और स्टेशनरी पॉइंट जो है वो इसका टेंजेंट लाइन है। अंडरस्टैंड, क्रिटिकल पॉइंट का आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमारे पास डेरिवेशन होती है जहाँ पे एफ नॉट एक्स जो है वो इक्वल्स टू 0 होता है। और स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, वो मिड पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होना 0 हो जाए। जैसे अब ये देखें, ये मेरे पास एक स्लोप बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो टेंजेंट लाइन का स्लोप, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे टेंजेंट लाइन अकर कर रही है और इसका स्लोप इक्वल्स टू 0 होगा, वो इसका स्टेशनरी पॉइंट होगा। अच्छा, एक्स नॉट हेयर इज अ क्रिटिकल पॉइंट एंड इट हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट बट द टेंजेंट लाइन इज नॉट डिफाइंड एट दिस पॉइंट। इसके ऊपर देखें हम कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पर अकर कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन नहीं है। जहाँ पे टेंजेंट लाइन होगी वहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट होगा, जहाँ पे टेंजेंट लाइन नहीं होगी वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब देखें कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो है, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास टेंजेंट लाइन जो है बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करती इस पिक्चर के ऊपर, क्योंकि ये कॉर्नर्स हैं। अब ये देखें,
ये बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं। तो ये हमारे पास एक कॉर्नर आ रहा है, तो ये वी की शक्ल इख्तियार करें, मतलब यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट लाइन बिल्कुल भी अकर नहीं करती, तो यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास नहीं है। एक्स नॉट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट बट नॉट स्टेशनरी एज डेरिवेटिव डज नॉट अकर। अब देखें एक्स नॉट जो है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ऐसे और ऐसे है, ये हमारे पास ग्राफ ऐसे है, तो यहाँ पे जो है वो लिमिट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एग्जिस्ट कर जाए, नहीं करती। लिमिट जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। तो यहाँ पे डेरिवेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है लेकिन स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकता। क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है लेकिन स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करती। अब बारी आती फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ना समझने के लिए मैं आप लोगों को एक इजी सा डिफरेंस बता दूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इजी आप देखें, इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है एफ प्राइम एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो मैक्सिमम के ऊपर, ग्रेटर दैन ज़ीरो मैक्सिमम पे। एफ प्राइम एक्स लेस दैन ज़ीरो मिनिमा के ऊपर, मिनिमा के ऊपर। और अगर एफ का डेरिवेशन जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है तो टेस्ट हमारे पास क्या है? फेल है, टेस्ट फेल। इसी तरह हमारे पास ये जो सेकंड डेरिवेशन होती है, इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा डिफरेंस है, और वो ये है कि जहाँ पर मैक्सिमम के ऊपर एफ प्राइम एक्स ग्रेटर है तो सेकंड डेरिवेशन के ऊपर एफ प्राइम एक्स जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगा मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर। क्या होगा? लेस दैन ज़ीरो होगा मैक्सिमम पॉइंट पे। एफ प्राइम एक्स लेस दैन ज़ीरो है मिनिमा के ऊपर, तो एफ प्राइम एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा मिनिमा के ऊपर। यहाँ पे जो है ये भी एक लिहाज से इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये इसमें जो आप ये वाली चीज़ है ये दोनों में कॉमन है, ये इसके डिफरेंस में शामिल नहीं होगी, लेकिन इसके डिफरेंस में ये दो पॉइंट बहुत अहम है। ये बताना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो कि इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाती हैं, तो हमें पता नहीं लगता हम इसको मिनिमम में कंसिडर करें या मैक्सिमम में कंसिडर करें। तो हमने इसको यहाँ पे टेस्ट फेल कंसिडर करना है, यानी वहाँ पे कोई टेस्ट अकर नहीं करेगा, ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अकर करेगा ना सेकंड। तो लिहाजा एफ प्राइम एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो मैक्सिमम और लेस दैन ज़ीरो हो तो मिनिमम, और सेकंड डेरिवेटिव हो तो ये देखें यहाँ पे डबल लाइंस होंगी। डबल प्राइम एक्स हो तो लेस दैन ज़ीरो हो तो मैक्सिमा, और डबल प्राइम एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो वो मिनिमा हो जाता है। अच्छा, ये तो थी जी इसकी एक एग्जांपल सीधी सी जो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दी। एग्जांपल नहीं, सॉरी, थोड़ा सा मैंने इसका जो है वो इन सारी डेफिनेशंस का आप इसको देख लें कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एफ प्राइम एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो ऑन एन ओपन इंटरवल एक्सटेंडिंग लेफ्ट फ्रॉम एक्स नॉट। मतलब ये कि इस सारे को जो है वो मैंने एक छोटी सी 2 लाइन्स की डेफिनेशन के अंदर सम अप कर दिया। तो ये चीज़ ही आप याद कर लें, आपको बेसिक पॉइंट ही पता होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी हुई है, वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है 3 एक्स की पावर 5/3 माइनस 15 एक्स की पावर 2/3। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डेरिवेशन यानी एफ प्राइम एक्स 5/3 एक्स 5/3 माइनस 1 और माइनस 15 जो है वो, सॉरी 15 वैसे 2/3 और आ जाएगा एक्स 2/3 माइनस 1। ये 3 इससे कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, ये आ जाएगा हमारे पास 5 एक्स। अब 5/3 माइनस 1 का हम एलसीएम लें तो 3, ये आ जाएगा 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2/3 माइनस 5, 5 2 ज़ा 10 आ गया एक्स की पावर। अब यहाँ पे देखें 2/3 माइनस 1 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 3, 2 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? माइनस 1/3। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पे मेरे पास जो कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास 5 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसमें से देखूँ तो x भी कॉमन ले सकती हूँ। x माइनस 1/3 इसमें, ये 2/3 है, ये माइनस 1/3 है, तो माइनस 1/3 मैं इसमें से कॉमन लूँ तो मेरे पास यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब ये लिखूँ 5 ओवर x 1/3, माइनस का साइन है नीचे आके डिवीजन में हो गया, माइनस x माइनस 2। अब देखें कि यहाँ पे मेरे पास इक्वल्स टू ज़ीरो कैसे हो गई, ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो गई फर्स्ट डेरिवेशन x 1/3
और ये x माइनस 2, ये आ गया 5x1/3 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो चीज़ हमारे पास आ जाती है डिवीजन में, तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाती है, 0 ही हो जाती है। अब ये देखें, ये चीज़ है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 0, यानी इधर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और ये आएगा x इज इक्वल्स टू 2। तो ये जी इसकी हमारे पास वैल्यू थी। अगर आप इसको डिवीजन में ना भी लेकर आएँ, 5x माइनस 1/3 इज़ इक्वल्स टू 0, तो जब ये चीज़ सारी 0 के इक्वल है तो मल्टीप्लाइज होगा 0 के साथ, तो हमारे पास इक्वल टू 0 ही आएगा। x की वैल्यू निकालनी होती है, मैं यहाँ पे 0 डिवाइड में ले जाऊँ तो 5 के साथ डिवीजन में हो जाएगा, तो x की पावर 1/3, तो जो भी होगा x इक्वल्स टू 0 ही होगा। अब बारी आती है इसकी x/-2, तो ये भी x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पे जी हमने वैल्यू अप्लाई करनी है डेरिवेशन की। डेरिवेशन की वैल्यू अप्लाई करके हमने देखना है कि यहाँ पे वैल्यू हम किस तरह से इसकी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है x इज इक्वल्स टू 0 और एक आई है x इज इक्वल्स टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन बनती थी, ये बनती थी f डेरिवेशन की, ये वाली बनती थी सॉरी f प्राइम x की। तो यहाँ पे f प्राइम x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1/3 x माइनस 2। सबसे पहले आप 0 पुट करें, 5 0 माइनस 1/3 0 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसी तरह से आप अब वैल्यू पुट करें 2 की, 5x माइनस 1/3 x माइनस 2, 2 माइनस 1/3, तो ये आता है 0 माइनस 2। अब ये आपके पास जो भी वैल्यू आए यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 2 माइनस 1/3 और ये आपके पास 0, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी है, तो वो हमारे पास क्या आती है। इसको हम ना एक नंबर लाइन के ज़रिए से देखते हैं, क्योंकि ये ज़रा ना कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। मतलब ये कि हमारे पास इसमें एग्जैक्ट मैक्सिमम और एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही। अब ये देखिए, हमारे पास दो पॉइंट थे, एक था हमारे पास 0 और एक हमारे पास है 2। अब 2 के राइट साइड पे देखें तो हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी को डिनोट कर रहा है। इस साइड पे अगर हम 2 के इस साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, ये नेगेटिव को डिनोट करता है। अब 0 जो होता है वो मिड में होता है। अगर साइन चेंज हो जाए, अगर हम साइन चेंजिंग कर दें इसकी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 के नेगेटिव और यहाँ पे 0 के पॉजिटिव आ जाती हैं वैल्यूज़। तो इट मीन्स कि इसकी जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो है 0 और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 2 आती है। 0 इस लिहाज से मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इसके राइट साइड पे क्या है, नेगेटिव हैं। और 2 के लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस किस्म से बनता है कि 0 और नेगेटिवली हमारे पास, क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ से ऊपर जाएगा और ये वाला मिड पॉइंट जो है वो इसका 2 अकर करेगा। ये 0, ये y और ये x प्लेन और ये इसका 2 जो है वो इसका मिड पॉइंट, सॉरी जो इसका ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी वो इसकी 2 होगी। तो ये थी जी फर्स्ट डेरिवेशन की एग्जांपल और उसका सॉल्यूशन। आगे देखते हैं सेकंड डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन में मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड डेरिवेशन में कि f डबल प्राइम x जो है वो हमारे पास होगा ग्रेटर दैन 0 मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, और f डेरिवेशन x जो है वो लेस दैन 0 होगा मिनिमम के ऊपर। ठीक है, मिनिमम के ऊपर। यहाँ से इसके एक एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर। अब हम देखते हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेशन है उसके मुकाबले में सेकंड डेरिवेशन जो है वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा समझने में आसानी पैदा करता है, ये उसके मुकाबले में ज़्यादा ईजियर है। तो हम लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेशन लेते हैं, f प्राइम x इज इक्वल्स टू, अब ये देखें ये क्या हो जाएगा 4x 4 माइनस 1 माइनस 2 और ये आ जाएगा 2 वैसे का वैसे, और इसका डेरिवेशन लेंगे तो 2x 2 माइनस 1।
यहाँ पे आ गया 4x की क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4x और 2 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 1। अब इधर से देखें तो इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है, इन दोनों में हमारे पास 4x कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब है कि हमारे पास आता है x प्लस 1 और x माइनस 1। तो अब हम इसका जो है वो यहाँ पे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, f का जो फर्स्ट प्राइम है वो इक्वल्स टू 0 होता है। अब 4x इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू 1। यानी इसमें हमारे पास 3 केसेस आते हैं, 0, 1 और माइनस 1। अब अगेन जो है वो हम इसकी डिफ्रेंसीशन लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली फर्स्ट डेरिवेशन लिया था, तो फर्स्ट डेरिवेशन लेने के बाद जो हमारे पास बनती थी वैल्यू, ये देखें जो फर्स्ट डेरिवेशन लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है ना, उसी का हमने हमेशा सेकंड डेरिवेशन लेना होता है। अगेन ये जो मैंने किया है ये इसको मज़ीद फैक्टराइज कर दिया, मज़ीद इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेशन लेने के बाद मेरे पास आंसर आता था वो यही वाला आता है। अब मैं सेकेंड डेरिवेशन लेना चाहूँगी दोबारा से, क्योंकि ये डिफ्रेंसीशन हमने सेकेंडली भी करना है, उसने हमें कहा है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फिर मैं लिखूँगी डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास जो फर्स्ट प्राइम आया था वैल्यू क्या थी, f डबल प्राइम x, इसको मैं लेती हूँ 4x की क्यूब माइनस 4x। अगेन लिया तो मेरे पास आ गया 4 3x, 3 माइनस 1 माइनस 4, 4 3 ज़ा 12 x का स्क्वायर माइनस 4। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 12x का स्क्वायर माइनस 4। अब हमारे पास मुख्तलिफ केसेस हैं, 3 केस निकले थे। केस 1 हमारे पास था x इज इक्वल्स टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करूँगी। क्यों वैल्यूज़ पुट करूँगी, क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेशन के जो है सेकंड डेरिवेशन फाइंड करना था, और सेकंड डेरिवेशन के अंदर ही हमने बताना था कि इसमें जो है वो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है। यानी इनमें से अब हमने बताना है कि मैक्सिमम कौन सी और मिनिमम। तो मेरे पास क्या है, f डबल प्राइम x इज इक्वल्स टू 12x का स्क्वायर माइनस 4, 12 0 का स्क्वायर माइनस 4, 0 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 4। अब देखें डबल डेरिवेशन के अंदर मैंने क्या आपको पॉइंट बताया था कि अगर f डेरिवेशन जो है वो लेस दैन ग्रेटर दैन 0 होगा तो मैक्सिमम, और लेस दैन 0 होगा तो क्या आ जाएगा, मिनिमम। तो माइनस 4 जो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है या लेस है। यहाँ पे जो है वो इसकी जो डेरिवेशन आती है वो क्या आती है, लेस आती है या हमारे पास वो आती है। तो माइनस 4 जो है वो क्या है, लेस दैन 0 है। माइनस 4 लेस दैन 0 है। नंबर लाइन से देख लेना, दरमियान में 0 होता है, इधर जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़। तो 0 जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ से बड़ा है, ठीक है। तो माइनस 4 जो है वो लेस दैन 0 है। तो जो लेस दैन 0 है तो वो हमारे पास क्या आती है, मिनिमम वैल्यू होती है। वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। अब ये देखें, हम केस 2 देखते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 हो तो मिनिमम होती है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेशन में उसका उलट था। यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन करवाया था ना कि ग्रेटर दैन 0 होगा तो मिनिमम, यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 होगा तो मिनिमम, और लेस दैन 0 होगा तो मैक्सिमम। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, तो इस केस में भी हमारे पास यही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, मैक्सिमा निकला है। अब केस 2 देखते हैं। f डबल डेरिवेशन x इज इक्वल्स टू 12x का स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे हमारे पास केस 2 में क्या है, x इज इक्वल्स टू हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। x इज इक्वल्स टू -1, 12 -1 का स्क्वायर माइनस 4, और फिर यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, फिर इधर देखें तो यहाँ आता है -12, क्योंकि 1 का स्क्वायर स्क्वायर ही होता है। -12 -4, -12 और -4 कितने हो जाएंगे, -16 ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू, अगर आप इसे देखें गौर से। तो यहाँ पे हमारे पास आता है -1, ये आ जाती है, -16 आ जाती है। तो ये जो वैल्यू है ये भी हमारे पास
-1 का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगी 8। तो ये हमारे पास, अब देखें 8 जो है वो किस में आ गई, पॉजिटिव नंबर्स में आ गई, ठीक है। 8 जो है वो क्या आ गई, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा ना, तो 12 में से 4 निकाले तो 8 आ गए। तो ये अब हमारे पास 8 जो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है, 8 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ क्या आ गई हमारे पास, मिनिमा वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास मिनिमा वैल्यू है। केस 3 में देखें हमारे पास क्या आता है, केस 3 के अंदर एफ डबल डेरिवेशन x इज इक्वल्स टू 12 x का स्क्वायर -4, उसमें हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 है। 12 1 का स्क्वायर वही 1 होगा, 12 - 4 ये आ जाएगा 8, ये भी ग्रेटर देन हमारे पास 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, मिनिमा वैल्यू आ गई। यानी हमारे पास जो रिलेटिव मैक्सिमम और वैल्यू जो थी, रिलेटिव मैक्सिमम जो वैल्यू आती थी वो हमारे पास थी x इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर, यहाँ पे लिख दें एट x इज इक्वल्स टू 0, और रिलेटिव मिनिमा वैल्यू जो है वो हमारे पास x इज इक्वल्स टू +-1 के ऊपर आती है। रिलेटिव मिनिमा वैल्यू x इज इक्वल्स टू +-1 के ऊपर आती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास उन्होंने डायरेक्ट बताया हुआ, आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बता दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अब आप लोगों को आगे बुक के ऊपर ये 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 है, दोबारा 4 जो है यहाँ पे रिपीट करके 8 लाइन्स बन गई हैं। तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। कहता है इन अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग इट इज़ रिक्वायर्ड मैनी टाइम टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन। साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि हम फंक्शंस के बिहेवियर को जानें कि फ़ंक्शन कैसा है, फर्स्ट जो है वो फंक्शन कैसा है, उसकी डेरिवेशन ले सकते हैं नहीं ले सकते, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू आती है। ग्राफ्स आर गुड वे टू अंडरस्टैंड फंक्शन बिहेवियर, फंक्शन के बिहेवियर को समझने के लिए ग्राफ सबसे अहम चीज़ होती है। बट मैनी टाइम्स इट इज़ हार्ड टू ग्राफ द फंक्शन, लेकिन बहुत मुश्किल होता है बाज़ दफ़ा कि हम किसी भी चीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर सकें। सो इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर इन टर्म ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड कॉन्केविटी एक्सेट्रा। अच्छा, कॉन्केविटी वर्ड जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। कॉन्केविटी का मतलब होता है कनकेव अप और कनकेव डाउन। ये दोनों जहाँ पे बातें होंगी उसको हम जो दोनों बातें हैं कनकेव अप और कनकेव डाउन, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं इसका जो मजमुआ है, जो इसका सम अप है, ये कनकेविटी वर्ड है। तो कहता है कि फिर हम इसको मैक्सिमा मिनिमा और कनकेविटी के जो बिहेवियर होता है इस टर्म से हम इसको समझ जाते हैं कि ये जो वैल्यू हमें दी हुई है, ये फंक्शन जो है वो हमारे पास किस किस्म का है। वी विल लुक एट हाउ द स्टफ फ्रॉम द लास्ट लेक्चर हेल्प एस इन ग्राफिक पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। अब हमें ये पता लगेगा कि पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस